नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सातोलॉजी यूट्यूब चैनल। Language of Trump, oh my God, he doesn't know the boundaries. Calling his art partners, allies as stupid, powerless, weak. It looks like कि उनके नॉर्मल टोन में आ गया है। खैर, आज उन्होंने लताड़ा है यूके को फॉर देयर वीकनेस व्हेन इट कम्स टू डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड आदि भाई। ये कहाँ से मुद्दा शुरू हुआ डिगो गार्सिया वाला? और व्हाई इज ही कॉलिंग यूके स्टूपिड एंड वीक? दे आर देयर पार्टनर्स। देखिए, ट्रम्प से मॉरलिटी एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत बात है। वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। ट्रम्प से आप ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ट्रम्प से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मन में रखता है वही बोलता है। और न्यूयॉर्क की भाषा ऐसी होती है, न्यूयॉर्क में ऐसी बात करते हैं। थैंक गॉड कि वो एफ बॉम्ब यूज नहीं कर रहा है हर लैंग्वेज में, नहीं तो वो भी कर सकता है। वो दिस हाउ द न्यूयॉर्कर स्टॉक। और अच्छा, आपने बात की यूके का। सो ये जो डिएगो गार्सिया है, इट इज ए island which was occupied by the British during the colonial period. और रिसेंटली मॉरिशस ने इंटरनेशनल कोर्ट में इसको जीता है। और मॉरिशस ने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बोली है कि अमेरिका को बेस वापस करना पड़ेगा, बिकॉज द लीज इज फॉर 99 ईयर्स मोर। तो और उसके बाद 40 साल के लिए और भी एक्सटेंड हो सकती है। तो डिएगो गार्सिया के बेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिएगो गार्सिया बेस जो है वो भारत के लिए खतरा है, बिकॉज डिएगो गार्सिया जो है इट इज जस्ट 1700 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया, और विच इज नथिंग एक्चुअली फॉर द मिसाइल बेस और वट एवर इज नीडेड। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा इस पर बहुत पुराना शो भी है, चागोर आर्चिपेलागो पे। तो लोग देख सकते हैं, उसका सिथोलॉजी भी देख सकते हैं, क्योंकि वो वही हमारी लंका भी यही है। लंका भी यहीं पर है। जो श्रीलंका है वो लंका नहीं है। तो वो बाय आवर ओन सूर्य सिद्धांत एंड भागवत पुराण एंड रामायण इटसेल्फ, लंका का पोजीशन यही है। तो भारत का भी इससे बहुत क्लेम बनता है। यूके ने यहाँ से 60,000 खगोसियन को निकाल दिया था। जिन्होंने मेजोरिटी गए थे मॉरिशस, उनको देश से, मतलब उनके ही आइलैंड से निकाल दिया इलीगली। आप इधर नहीं रह सकते, तो दे हैड टू रन टू यूके। So there is a big Chagosian movement community in UK also, and part of it in Mauritius also. तो ये मॉरिशस के पार्ट में अभी तो माना जाता है जुरिसडिक्शन में, लेकिन बेस जो है सॉवरेन है, अमेरिकन बेस सॉवरेन है। एक तरीके से आप देखें कि इट इज ए एयरक्राफ्ट कैरियर सिटिंग साउथ ऑफ इंडिया, विच इज ए मेजर थ्रेट टू इंडिया। और वो मॉनिटर कर रहा है सब कुछ साइलेंटली। वर्ल्ड वॉर 2 में इसको यूज किया गया था एज ए न्यूक्लियर बॉम्बर साइट। तो उसके अंदर एक रनवे भी है, विच इज उसमें भी अगर आप सैटेलाइट से देखते हैं तो यू विल सी कपल ऑफ प्लेन्स आल्सो स्टैंडिंग देयर। पिछली बार जब ईरान के ऊपर ऑपरेशन हुआ था तो यहीं से प्लेन उड़े थे। और उसमें रिफ्यूलिंग बेस भी है, लिसनिंग बेसिस भी है। और इसी के पीछे रियूनियन आइलैंड है जो भारत के पास है। भारत भी इसको मॉनिटर करता है फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम बिहाइंड। प्लस इंडियन शिप्स यहाँ पे रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं, आते रहते हैं। तो इन द केस ऑफ एनी मेजर वॉर, अब जैसे ट्रम्प का अटेंशन यहाँ पे गया है, दैट मीन्स देयर इज अ डेंजर फॉर इंडिया ऑल्सो। मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ, इससे सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कभी इंडियन गवर्नमेंट का मूड होगा तो इसको लेंगे भी, जैसे उन्होंने पोर्चुगीज गोवा को लिबरेट किया था, इसको भी लेंगे। बिकॉज दिस कैन बी ए मेजर थ्रेट टू सी लेन्स जो इंडिया से पास ऑन करता है। यूएस का इधर स्ट्रेटेजी कुछ जैसे यूके का तो कोई हाल, जो ट्रम्प ने क्रिटिसाइज किया वही बोला है कि आवर एलाई हैज गिवन अप दिस आइलैंड बैक टू मॉरिशस। वो तो देना ही था। इनफैक्ट जो लॉजिक ट्रम्प यूज करते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर, सेम लॉजिक रन्स ऑन अमेरिका टू। कोई बोट से आया 500 साल पहले, तो सेम लॉजिक वर्क्स ऑन अमेरिका टू। तो ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल के चले गए। तो 500 साल पहले कोई आया तो अमेरिका में भी आया, वो भी वही 500 साल वाले लोग ही हैं। सो the biggest issue in the Chagor Archipelago is the human rights violation by the British. उसी के लिए उसने कोर्ट केस जीता है मॉरिशस ने, और भारत ने उसको सपोर्ट भी किया एक्चुअली। तो भारत की भी नज़र इसके ऊपर है बहुत लंबे समय से, अदरवाइज इंडिया वुड नॉट हैव सपोर्टेड दैट। तो आई थिंक
Ideally, India should negotiate with US and say आपको जरूरत नहीं है इधर रहने की. We'll manage. You can go back and you can be निश्चिंत आप कहीं और deploy करो. We'll deploy here. There is no need for US to be here. और with all the missile ranges of India, ये तो डायरेक्ट इंडिया के फायरिंग पाथ पे है. इसको बचा ही नहीं सकता यूएस कभी भी. कोई वॉर में होगा तो बचा नहीं सकता. सो और इंडिया का इधर फ्लाइट्स भी, फाइटर जेट्स का भी रेंज इतना ही आता है. So they can come here also. And there is no way US will deploy half its air force here to defend this island against India. Or half its navy. क्योंकि indefensible है बाकियों के लिए. On all sides India is surrounded. तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भारत का इसके ऊपर है और इसीलिए मॉरिशस को भारत ने सपोर्ट भी किया. एंड और यूके ने भी सही एग्रीमेंट साइन किया टू विड्रॉ फ्रॉम हियर. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. No, Yes. the interesting part is कि the International Court of Justice has given the island back to Mauritius, and yet US is claiming it. मतलब it is not even a party between the two. तो अब क्या अटैक करके उस आइलैंड को ये अपने पास रख लेंगे जैसे नो ग्रीनलैंड की तैयारी चल रही है. See, US has always done it. Always. उसका तो इतिहास है, अटैक करके लैंड बढ़ाता है या फिर खरीद के लैंड बढ़ाता है. तो यूएस हैज ऑलवेज डन इट. तो यूएस का वो पॉलिसी है टू आइदर यू गेट सोल्ड. साम दाम भेद दंड जो हम मानते हैं ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही करता है वो. साम दाम भेद दंड. तो इफ यू डोंट फॉलो ही इज गोइंग टू फॉलो दैट टेक्निक. वो तो हम लोग बाकी लोग फॉलो नहीं करते. पीस स्नेक, वी आर पीसफुल पीपल. नो, द पीपल हु आर द मोस्ट aggressive, they are the most peaceful people by the way. तो यूएस का तो पॉलिसी बड़ा क्लियर है इसमें. अगर उन्होंने मेंशन किया है so that means Trump needs it. ट्रम्प नीड्स इट मतलब द डीप स्टेट नीड्स इट. तो व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स? किस लिए इतना ज्यादा जोरों शोरों से लग गए हैं इसके पीछे, डिगो गार्सिया के पीछे? What are Diego the Garcia के plans? पीछे because they, if they withdraw from everywhere, they want to have their bases everywhere. तो ऐसा नहीं कि विड्रॉ कोई करेगा अमेरिका. अमेरिका इज गोइंग टू स्टे इन ऑल दीज प्लेसेस. उसके पास पैसा नहीं मेंटेन करने के लिए. तो चाहता है कि जो मलाक्का स्ट्रेट टू सुएज कैनाल जो पैसेज है उस पर वो कंट्रोल करे. So that's what they are trying to do. बेसिकली अ बिग प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन, क्योंकि उधर मार्टिन आइलैंड, इधर डिगो गार्सिया. See, अगर भारत इस पे एग्रेसिवली काम नहीं करता है देन भारत विल लूज द लेवरेज. अगर अमेरिका बोलता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर उनका है तो वी हैव टू हैव अ पॉलिसी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी हमारे फुटप्रिंट हो सो दैट वी कैन एनफोर्स एनी अदर डिसीजन. तो अभी का सिचुएशन है डिमांड्स भारत का प्रोएक्टिव एक्शन. मुझे लगता है कि 2-3 साल में भारत लेगा इसमें, अभी नहीं. मार्टिन आइलैंड एंड फिर डिगो गार्सिया, ये भारत को घेरने की तैयारी हो रही है या फिर ये चाइना के लिए हो रही है? देखिए वो चाइना को, वो ये सब जो पुरानी न्यूज़ है सारी, चाइना को घेरने की, इसकी घेरने की, सब पुरानी न्यूज़ है. इंडिया चाइना वॉर इज नॉट गोइंग टू हैपन. और हाँ, चाइना को, और अमेरिका भी चाइना से लड़ने वाला नहीं है बाय द वे. अमेरिका कभी भी नहीं लड़ता है चाइना से, इंडिया से, रशिया से. अमेरिका से छोटे देशों से लड़ता है जहाँ पे पावर नहीं होती उनके पास, और वहाँ पे वेनेजुएला. एक्सेसिव फोर्स यूज करता है. यस, अमेरिका नेवर फाइट्स द रियल एनिमीज. आमने सामने भी नहीं लड़ता वो, क्योंकि वो एक बार हार गया, उसको सिर्फ एक बार ही हारना है, उसका पूरा सरेंडर कर देगा वो. नहीं, हारा तो कई बार है, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो अलग बात है. नहीं हारा तो वो कई बार. अफगानिस्तान क्या था, मैं तो उनका हार ही मानती हूँ. आई मीन यू वर देयर फॉर डिकेड्स और फिर भी तुम भागे हो वहां से. वियतनाम इसलिए अटैक भागे नहीं हो. करता है वो, इसलिए तो अटैक नहीं करता है. सी, अफगानिस्तान में नहीं करेगा, वियतनाम में नहीं करेगा. एक बार हार चुका है. तो जिस दिन भारत उसको किसी युद्ध में हराएगा, दे नॉट लुक एट इंडिया एवर अगेन. जिससे भी हारता है उसकी ओर नजर उठा के नहीं देखता है वो. ये बेसिकली पीछे से गेम खेलते हैं, सामने से आके नहीं लड़ते हैं. दे प्ले हाँ, गुरिल्ला वॉर. not guerrilla war. It is called intelligence operation, covert operations. कोवर्ट Guerrilla ऑपरेशंस. war is different. गुरिल्ला वॉर में छापा मार होता है कि यू हिट एंड रन, वो गुरिल्ला वॉर होता है. बट दे रन द इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ऑफ ए कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस रन करते हैं टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपको क्या लगता है कि यूके इन्हें दे देंगे आप? क्योंकि अब ये यूके को धमका रहे हैं बेसिकली. वैसे यूके से तो मिल ही गया मॉरिशस को,
तो या तो यूके को धमका के लेंगे या मॉरिशस को डरा के लेंगे। No, US has to sign an agreement with Mauritius now. It's already done deal. The US has to sign a deal with Mauritius, not with UK. UK has तो already done its job. तो मॉरिशस हैज सर्टेन वीक एरियाज जहाँ पे ये हाथ रखेंगे, क्योंकि बिना उसके तो वो देंगे नहीं। See, Mauritius is already agreed. उसने बोला ऑलरेडी बोल रहा है कि आप उनसे डील कर लो, कीप द बेस। इट विल यूएस बी को कॉल्ड, बोला। हाँ बहुत पहले बोल दिया है। सो दे आर ओपन फॉर एनी डील। एक्चुअली भारत को अपोज करना चाहिए, कैन नॉट बी गिवन। बेसिकली भारत को उससे बड़ा ऑफर देना चाहिए। नहीं, कोई ऑफर नहीं, भारत को बोलना चाहिए हमारा बैकयार्ड है भाई, इज अ सिक्योरिटी कंसर्न। अगर हम लोग आपके बैकयार्ड में बेस करें मैक्सिको के पास में, क्या आप रखने दोगे? तो वाई आर यू कीपिंग बेस है, इस तरह की बातें होना चाहिए ट्रम्प के साथ। सो कोई तो बोलना चाहिए। अभी मोदी जी तो फोन नहीं उठाते हैं, तो इसका मतलब भारत ने तगड़ा जवाब दिया है। तो भारत कैन से, फॉरेन ऑफिस कैन से, व्हाई आर प्रेजेंट, व्हाई आर यू नीडेड हियर, यू कैन गो बैक टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और यू वांट अस टू पुट अ बेस इन मैक्सिको बे, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो और उसका सप्लाई लाइंस भी अच्छा नहीं है, वो भारत से सप्लाईज लेता है बाय द वे। तो भारत इज हेल्पिंग द बेस, लेकिन भारत को बोलना चाहिए भाई दिस इज अ प्रॉब्लम। राइट। If I cannot allow Chinese bases here, why will I allow American bases? सही बात है। So therefore, Bharat has to ask that question. थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरे को सहायता करना चाहते हो तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।